स्वस्तिक चिन्ह बनाओ मारा साथी, स्वस्तिक चिन्ह बनाओ मारा साथी। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम मुनि, मंगलम मंगलायो धर्मो मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकार्यम, नानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शास्त्रम्। प्रचार करने वाला है आपको इस धर्म सभा में यह मारीची का जीव ही भविष्य में धर्म एवं वैराग्य का प्रचार करने वाला 24वां तीर्थंकर भगवान महावीर बनेगा। नहीं ऐसा क्यों? आप पहले और मैं 24वां ऐसा वाला क्यों? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आपसे पहले मैं मोक्षा को देखूंगा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सुनो बेटा सुनो सुनो नहीं 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 जो सदन के विरोध है, सुनो बेटा समस्या में बैठो बेटा सुनो नहीं नहीं सुनो बेटा बैठो समस्या नहीं मैं नहीं मानता। नहीं उन्होंने अगर एक बार चलाया तो मैं 363 बार चला के दिखाऊंगा। नहीं नहीं मैं नहीं मानता। सुनो बेटा जरा विचारिए। नहीं 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 पिता भरत चक्रवर्ती, दादा नहीं, नहीं, नहीं। धर्म चक्र के आदि प्रवर्तक भगवान ऋषभ देव, फिर भी मारीची की ऐसी प्रवृत्ति, क्या वह उनके उपदेश में कोई कमी थी? क्या वहाँ कोई संधि में कम थे? जरा पुनः विचारिए। ये भावी कीर्तन को इस कौन करेगा जो आपको नहीं है वो तो अहिंसा नहीं है। ये करेगा वो छोड़ के बता सकते हैं। आज उसके आराधने का समय आ गया है। जे या और समझ अपने वास्तविक शास्त्र का बल दिखा। आप ये सीन देख रहे हैं, ये चार दोस्तों का है जो एक ही स्कूल में बचपन से पले हुए हैं, और जिसमें 3 मित्र हैं वो तो बड़ी पोस्ट पर पहुंच गए हैं और जो एक मित्र है वो क्लर्क की जॉब पर रह गया। तो आप देखिए कि निमित्त रूपादान का क्या खेल है। अरे उमेश तुम दोनों इधर क्या कर रहे हो? उमेश यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे हाँ भाई उमेश, मैं यहाँ की नौकरी करता हूँ। क्या करूँ, उस मजबूर टीचर ने ऐसा पढ़ाया कि नौकरी नसीब नहीं हुई। अरे भाई ऐसा नहीं है। उमेश सही कह रहा है, तुम गलत कह रहे हो। मैं नहीं पढ़ाया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस भारत देश में फैले हुए भ्रष्टाचार को हमें जड़ से खत्म करना है। उसके लिए मुझे आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। आपको प्रधानमंत्री का पद कैसे मिला? इसका एकमात्र यही कारण है कि मैंने विपरीत परिस्थिति में भी निरंतर अपनी पढ़ाई जारी रखी। वह स्कूल नदी के उस पार था। मैं डेली पढ़ने के लिए नदी को तैरकर पढ़ने के लिए जाता था। सर आपकी सफलता का कारण क्या है? मेरी सफलता का कारण यह है कि विपरीत परिस्थिति में भी मैंने प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी निरंतर अपना अध्ययन जारी रखा और लक्ष्य पर ध्यान दिया। इस सीन में यह बताया गया है कि जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे वह बचपन में नदी पार करके स्कूल पढ़ने जाया करते थे, और अब आज जब ये सफल हो गए हैं तो जो इनको प्रतिकूल निमित्त मिले इनके भूतकाल में, तो ये कभी अपने प्रतिकूल निमित्तों को कभी दोषी नहीं ठहराते। जैसे आपने पिछले वाले सीन में देखा था कि उनको अनुकूल निमित्त मिले थे, फिर भी वो दोष ठहराते कि वो टीचर ही खराब था वहाँ पर। इसी और उसके विपरीत यहाँ पर वो अपने प्रतिकूल परिस्थितियों को भी वो सराहते हैं, वो उनको महत्व देते हैं। विश्व का सुप्रसिद्ध उदाहरण कुमार और घड़े का। अरे मेरा मटका फिर से फूट गया, फिर से नया मटका बनवाना पड़ेगा। अरे रामू, हे रामू, कहाँ चला गया? बड़ी देर से दिख नहीं रहा है। क्या बात है? अरे मेरे घर का मटका भी अभी टूट गया, मेरे को एक नया मटका बना के दो। अभी क्यों नहीं बना सकते? बात ये है सेठ जी कि मटका बनाने का उचित सामान नहीं है। अरे ये लो कंकड़, इनसे बना के दे दो। क्या बात करते हो सेठ जी? कंकड़ से भी मटका बनता है क्या? फिर रेत से बना के दे दो। ऐसी बात है करते हो सेठ जी, रेत से भी मटका बनता है क्या? बनेगा कैसे?
सेठ जी, अगर जन्म का प्रश्न है तो जन्म मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। यह विचारणीय बिंदु है। कुछ मानिए जनता आगे रो रहे हैं। माननीय जज साहब, आज मैं निमित्त कुमार की ओर से इस मुकदमे की पैरवी करूंगा। माननीय जज साहब, मैं उपादान कुमार की ओर से इस मुकदमे की पैरवी करूंगा। जज साहब, मेरे दोस्त कह रहे हैं कि निमित्त से कार्य होता है, परंतु वो कार्य का कर्ता उपादान ही है। क्या आपके पास कोई सबूत है? जी हाँ, मेरे पास सबूत है। मैं अपनी बात की पुष्टि के लिए पंडित अमित कुमार जी शास्त्री, जिन्होंने भैया भगवती दास जी के दोहों का बहुत ही गहराई से चिंतन मनन किया है। पहले कई बार देखी थी, उस दिन हजारों लोगों ने देखी थी और किसी को नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ। मतलब में दोनों बात चाहिए, निमित्त भी हो चाहे बन जाए और पूरा निमित्त तो चाहिए। योग्यता पहले हो, इंटरव्यू हो तो पहले योग्यता हो, फिर निमित्त हो। आपके समक्ष प्रस्तुत दृश्य में ये दिखाया गया है कि कैसे ये स्त्री पर के कर्तव्य में डूबी हुई है, अर्थात अपने को पर का कर्ता मानती है। जो ये बना रही है रोटी, उसको अपना कर्ता मानती है कि मैं रोटी बना रही हूँ, और रोटी के उपादानगत योग्यता को नहीं जानते कि आटा स्वयं रोटी रूप परिणामित होता, उसको न जानती हुई अपने को पर के कर्तव्य में डूबी हुई है। माँ, कितना स्वादिष्ट भोजन बनाती है। हाँ माँ, आपकी जैसा स्वादिष्ट भोजन तो कोई बना ही नहीं सकता। हाँ, मैं जो इतनी अच्छी इतना अच्छा खाना जो बनाती हूँ, पूरा मोहल्ला मेरी तारीफ करता खाने की। तो आपने देखा कैसे है स्त्री अपने को रोटी का कर्ता मानती है और उसमें पूरी डूबी हुई है। बेटा पढ़ना मेरे लिए। एक तो इनके लिए कमाओ और एक एहसान भी नहीं मानते। अरे पिताजी, ऐसा नहीं है, आप हमारे लिए उपकारी है, क्योंकि दादाजी भी पहले कमाते थे, अब वह कमाते नहीं है, तभी हम सुखी है। सही कह रहे बेटा, तुम इसमें दर्द मत लाओ। ज़्यादा है मुझे उपादान दिन निमित्त तो धर्मस के एक बात। इस दृश्य में ये समझाया गया है कि एक पिता घमंडी होकर अपने पिताजी पर घोर क्रोध करता और उन पे अपना अभिमान जमाता है। वह सोचता है कि वह सिर्फ खुद ही कमा रहा है और कुछ भी सब अपने घर में चुपचाप ही बैठे रहते हैं। वह ये नहीं सोचता कि मेरे पिताजी भी पहले कमाया करते थे और उन्हीं की वजह से मैं बड़ा हुआ। वह सोचता है कि मेरी वजह से पैसा आ रहा है, परंतु ये नहीं सोचता कि पैसे तो अपनी उत्पादन योग्यता से ही आते हैं, पैसों से नहीं। जितना भी जगत है वो सब इसी कारण दुखी है। वह सोचता है कि मैं पैसे खुद कमाते हैं, परंतु पैसे अपनी उत्पादन योग्यता से ही। प्रसिद्ध कथा नेमिनाथ के समय। और भाई सब बढ़िया। और घर में कुछ। अरे ये कौन है? ये बेटा इधर। ये कोई दिगंबर मुनिराज है। अबे इसी के वजह से तो तुम्हारी कन्या चलने वाली थी ना। हाँ, इसी की वजह से चलने वाली। अपना आगे बोल। आगे खोल। तुम्हारी कीमत तो ये देखो। इस सीन में यह बताया है कि भगवान नेमिनाथ के संवत्सरण में यह घोषणा हुई थी कि 12 साल पश्चात द्वारिका नगरी का दहन हो जाएगा और उसमें निमित्त बनेंगे द्विपायन मुनि। 12 साल पूर्ण हुए, परंतु एक माह शेष रह गया था। द्विपायन मुनि पुनः द्वारिका पधारे, तभी 2 राजकुमार वहाँ घोर नशे में चलते आ रहे और उन्होंने जैसे ही मुनि को देखा तो वो उनका क्रोध शांत ना हुआ और वो क्रोधित हो पड़े और मुनि पे भड़क पड़े। तभी मुनि के अशुभ तेजस निकला दाएं कंधे से और उसने समस्त 12 योजन फैली द्वारिका नगरी को दहन कर दिया। इससे यह सिद्ध करना चाहते हैं कि जो कार्य जिस समय में होना होता है ना, तभी होता है। नेमिनाथ भगवान के संवत्सरण में आया था कि 12 वर्ष बाद द्वारिका दहन होगा, तो 12 वर्ष बाद ही हुआ। भले कई लोग भाग गए, कई लोगों ने कुछ किया, परंतु कार्य जो होना था वो होता ही है। उसका निमित्त तभी मिलता है, उसकी उत्पादन योग्यता तभी ही फलित होती है, ना कि पहले और ना ही बाद में।
पिताजी पिताजी हाँ हाँ जैसे देखो ये कृषक और उसके पुत्र का दृश्य है। तो इस दृश्य में ये बताया गया है क्या बताऊँ बेटा, मैं इस भूमि को सारे सदमे में दे रहा हूँ, खाद दे रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ, लेकिन इस भूमि से फसल उगी नहीं रही है। चलो मैं भी आपकी सहायता करूंगा। तो देखा आपने कि कैसे एक किसान दिन भर परिश्रम करता रहता है जिससे भूमि पर अनाज उग जाए, लेकिन अनाज में अनाज उगेगी जिसपे भूमि पे अनाज उगेगा, तो भूमि की उत्पादन योग्यता ना होने के कारण उस पर अनाज उगता ही नहीं है। और किसान का ऐसा कहना, साथ ही साथ किसान का ऐसा कहना कि उसने बीज पानी आदि सद निमित्त भूमि को दिए, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि निमित्त तभी कहे जाते हैं जब कार्य संपन्न हो। अब यहाँ पर कार्य तो संपन्न हुआ ही नहीं, यहाँ पर निमित्त कैसे कहे जा सकते हैं? यहाँ पर इससे अनाज तो होगा ही नहीं। अब निमित्त खाद आदि उसमें क्या करेंगे, उत्पादन तो निमित्त कहेंगे। जब कार्य होगा तभी निमित्त कहे जाएंगे। इसलिए तो कहा है कि उत्पादन में निमित्त को निमित्त कहे ना, ये निमित्त और अनुभव किया, क्योंकि आप एक अदालत का भी सीन देख कर आए हैं जो आपका रोज का काम है। तो कृपया हमें बताएं आपके अनुभव। आदरणीय मालिक साहब, पाठी साहब, मैंने आज जिस सब्जेक्ट टॉपिक या विषय पर आपने ये सब तमाम झांकियाँ बनाई हैं, निश्चित ही बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट को चुना है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य जीवन में जो भी करना चाहता है प्रयासरत रहता है, लेकिन अगर वो असफल होता है तो वो उसका दोष स्वयं को कभी नहीं देता, दोष हमेशा औरों पर बढ़ता है। जबकि वास्तविकता ये है कि आदमी स्वयं जो चाहता है उसके योग्य नहीं बन पाता। आपकी झांकियों से ये तो स्पष्ट हो गया कि योग्यता पहले है, निमित्त अपने आप ही बन जाता है। तो आप सभी लोग इस बात को हमेशा ज़हन में रखें और अपने प्रयासों में निरंतरता रखें, जब तक कि आपका बनाया हुआ गोल आप उतनी सुंदरता से आज की झांकियाँ सजाई हैं। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय महेंद्र तिवारी साहब पाटनी साहब से कि वो भी जरा दो शब्द कह के हमारे ये जो कलाकार हैं इनका उत्साहवर्धन करें। जो महावीर भगवान की जय। आज गतवर्षों घाटी अखबार की और हमारे गाँव में बहुत ही ज्ञानवर्धक झांकी लगाई गई है। भगवान ऋषभदेव के समय से लेकर के और किसान तक का इसके अंदर दिया, और बीज के अंदर एक कोर्ट का भी हवाला दिया जिसमें मिल्क उत्पाद उसके बारे में सारे बातचीत हुई, और इतना अच्छा प्रयत्न किया सभी छात्रों ने। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे जो प्रभा प्रकाश जी और जी से जो है उनने इनको जो मार्गदर्शन दिया उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। पुरस्कार समिति के संयोजक श्रीमान निर्मल जी सानी साहब का हम स्वागत करते हैं। आपने अपनी पूरी टीम के साथ झांकी का अवलोकन किया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपने क्या अनुभव किया, कैसा एहसास आपको हुआ झांकी के माध्यम से, कृपया आपके अनुभव हमें बताएं। झांकी बिल्कुल सजीव झांकी, और इसमें एक एक विद्यार्थी ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत मेहनत करके बनाई है। और सबसे इन्होंने जो ये बात बताई है कि जब तक आपके पास योग्यता नहीं होगी तब
तक वो काम नहीं हो सकता है। बेस इसमें यह है कि, और ये अदालत का भी यही है कि किसी चीज में आपकी योग्यता है तभी जाके वो कार्य सिद्ध हो सकता है। झांकी वास्तव में बहुत बढ़िया, और मैं इस बारे में उनका बहुत ज्यादा आभार व्यक्त करता हूँ। निर्मल जी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी आओ। आप आओ ऐसा हमें यह झांकी बहुत ही अच्छी लगी है। इसमें सभी बच्चों ने बहुत ही उत्साह के साथ काम किया है, और जो बताया है निमित्त का वो भी एकदम सही है। हमें उसी पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, परिश्रम भी करना चाहिए, उस पर ही विश्वास रखना चाहिए। बस बोल दे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय जज साहब, आज मैं निमित्त कुमार की ओर से इस मुकदमे की पैरवी करूंगा। माननीय जज साहब, मैं उपादान कुमार की ओर से इस मुकदमे की पैरवी करूंगा। जज साहब, मेरा दोस्त कह रहे हैं कि निमित्त से कार्य होता है, परंतु वो कार्य का कर्ता उपादान ही है। क्या आपके पास कोई सबूत है? जी हाँ, मेरे पास सबूत है। मैं अपनी बात की पुष्टि के लिए पंडित अमित कुमार जी शास्त्री, जिन्होंने भैया भगवती दास जी के दोहों का बहुत ही गहराई से चिंतन मनन किया है। एकदम सभी सादरमी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। मैंने बचपन से आज तक हमेशा बहुत सारी झांकियां देखी है, लेकिन टोडरमल स्मारक मंदिर में जो झांकी बनी है हमेशा बनती है, स्पेशली इस बार। एक्चुअली निमित्त उपादान के बारे में बहुत जनमानस में ये भ्रांति होती है कि केवल जो कार्य का करता है वो निमित्त है, और उपादान को हम बहुत गौण समझते हैं। तो एक बहुत मास लेवल पे संदेश देने के लिए, चूंकि इस झांकी के माध्यम से काफी लोग इसको देखने आ रहे हैं, मुझे लगता है पूरा जयपुर के लोग आएंगे ही सही, और इस झांकी के माध्यम से इस बार का जो संदेश है वो अपने आप में बहुत अपूर्व है। और मुझे लगता है कि इस संदेश से जो एक लाइव दृश्य दिखाया गया है निमित्त उपादान का, वैसे तो प्रवचन में हमेशा बात आती है निमित्त उपादान की, लेकिन वहां पर क्या मतलब उतना अच्छे से समझ नहीं आ पाता जो एक सजीव एक झांकी के माध्यम से समझाया गया है। तो मैं सभी स्पेशली टोडरमल स्मारक के बच्चों को, जिन्होंने इतनी मेहनत की है, और साथ में उनको गाइड करने वाले सभी महिला मंडल के सदस्य, समाज जो भी है, सबका विशेष साधुवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती शशि जी को। इन बालकों के द्वारा जो ये झांकी लगाई गई है, आपको ये झांकी कैसी लगी? आप अपने अनुभव हमारे साथ बांट सकते हैं, हमें बता सकते हैं। इस प्रांगण में हमारे जयपुर के बहुत प्रसिद्ध सीए श्रीमान के बागीवाला साहब पधारे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और उनके विचार जानने के लिए मैं माइक उनको दे रहा हूं, अपने विचार प्रस्तुत करें। जय जिनेंद्र। ये प्रदर्शनी देख के एक संदेश देखा मैंने कि किस तरह भगवान शेर को, मरीची को, किस तरह उन्होंने जन्म लिया आगे बनके शेर और शेर बन महावीर का भगवान शेर बने। बच्चों ने बहुत मेहनत करी है बच्चों ने, और एक बहुत अच्छी तरह बतलाया गया है सबको, एक ज्ञान भी प्राप्त हुआ है। मैं बहुत बहुत उनको मुबारक धन्यवाद देता हूँ और उनके कार्य को प्रशंसा करता हूँ। बहुत प्रशंसा, धन्यवाद। बागीवाला साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोग आप नहीं कितने दिए बोलो, बताओ। 500 रुपए के बागीवाला साहब की तरफ से 500 रुपए की राशि यहाँ भेंट की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच आदरणीय सम्माननीय श्रीमान सीएम जैन साहब
उपस्थित हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप प्रातः रोज नियमित रूप से यहाँ पर शीघ्र बहुत जल्दी यहाँ पर देशनाथ पधारते हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि कृपया झांकी के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करें। बहुत सुंदर कार्यक्रम बन रहा है, जितने झांकी अत्यंत सुंदर बनी है, बहुत प्रेरणास्पद है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती सुलेखा जी शाह जय जवान कॉलोनी से हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आप अपने विचार यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रही हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। मुझे आप लोगों का ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा, निमित्त उपादान। अक्सर इसके बारे में कोई भी बाहर नहीं जानता है। मुझे टोडरमल स्मारक वालों का निमित्त उपादान टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा कि झांकी के लिए उन्होंने ये टॉपिक चुना। दरअसल बाहर जितने भी लोग हैं निमित्त उपादान के बारे में बिल्कुल भी परिचित नहीं है, लेकिन आज यहाँ की झांकी देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि सब निमित्त उपादान को बहुत अच्छी तरीके से समझने लग जाएंगे। इन बच्चों के लिए मैं 2100 रुपए की राशि भेंट करती हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुलेखा जी शाह ने 201 रुपए की राशि 2100 क्षमा करना 2100 रुपए की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। 2100 हमारे बीच IPS अधिकारी श्रीमान अनिल जैन साहब यहाँ हमारे उपस्थित हैं और उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनसे निवेदन करता हूँ कि कृपया वो यहाँ पधारे और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं झांकी के संबंध में। सभी को जय जिनेन्द्र। टोडरमल स्मारक में जिस झांकी के माध्यम से कार्य, निमित्त और उपादान के बारे में बताया है, वो वास्तव में अनुकरणीय है। बड़ी समझ से और जिन ढंग से उन्होंने बताया है उसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। इसके साथ ही भरत जी मारीची के रूप में भगवान महावीर का जन्म और भगवान आदिनाथ, इन तीनों को जो एक जगह एकत्रित करके एक तीर्थंकर से 24 तीर्थंकर की जो झांकी के माध्यम से बताने का श्रम किया है, उसके भी ये बधाई के पात्र है। मैं आशा करता हूँ कि पिछली बार की तरह जिस तरह बहुत अच्छी झांकी लगाते रहे, इस बार भी झांकी श्रेष्ठ झांकी रही है और आगे भी करते रहेंगे। जय जिनेन्द्र, जय भारत। अनिल जैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप संगीता जी, ये जैन धर्म की बहुत अच्छी जानकार है, अच्छी गायक है, कार्यक्रमों की अच्छी प्रस्तुत करता है। कल पार्श्वनाथ दिगंबर जैन चैतालय में कल एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आपने प्रस्तुत किया, जिसकी सर्वत्र तारीफ हो रही है, प्रशंसा हो रही है। उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपने विचार झांकी के संबंध में प्रस्तुत करें। उससे पूर्व मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि इनकी तरफ से 501 रुपए की राशि यहाँ प्रदान की गई है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब विचार सभी को जय जिनेन्द्र। वास्तव में निमित्त उपादान टॉपिक अपने आप में नया टॉपिक है, बच्चों ने बहुत ही अच्छे से इसको प्रेजेंट किया है। और अभी जब निमित्त उपादान की बात चलती है तो अगर हम बाहर देखें तो निमित्त उपादान के बारे में जानते ही नहीं है कोई, और निमित्त उपादान को अगर इस तरह से नहीं दिखाते तो किसी को समझ में भी नहीं आता। तो आज के हिसाब से ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है और इसी तरह से धर्म की प्रभावना इससे निमित्त उपादान से होती है और आगे भी। हेलो संगीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच अशोक जी पाटनी श्री महावीर दिगंबर जैन शिक्षा परिषद के सदस्य और महावीर दिगंबर जैन महाविद्यालय के संयोजक अशोक जी पाटनी उपस्थित है, उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कैलाश जी बख्शी अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। अर्पणा जी जैन ने अपरा जैन अहमदाबाद की अपरा जैन साहब ने 100 रुपए की राशि यहाँ भेंट की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी पाटनी आवाज नहीं जाती वहाँ पे। मैं श्रीमान अशोक जी पाटनी जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो मंच के नजदीक आए
उन्हें यह झांकी कैसी लगी वह अनुभव हमारे साथ शेयर करें। श्रीमान अशोक जी पाटिल, वो खड़ेंगे, वो पीछे चश्मे वाले। ज्ञानतीर्थ श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय श्री टोडरमल स्मारक भवन में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज की इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय झांकी में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अभी इस झांकी के लिए बच्चे, हमारे सिद्धांत महाविद्यालय के बालक 5 बजे से झांकी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयार की गई है। बच्चे 5 बजे से मेहनत कर रहे हैं, इसलिए अभी 10 मिनट का ब्रेक, झांकी में 10 मिनट का ब्रेक बच्चों के लिए दिया जा रहा है। थोड़ा रेस्ट के लिए 10 मिनट का ब्रेक झांकी के लिए दिया जा रहा है। अतः आप सभी से निवेदन है कि ये टर्न जल्दी से पूरा कर लीजिए। हमारे बच्चों के लिए 10 मिनट का ब्रेक दिया जा रहा है। आपको ये झांकी कैसी लगी, आप अपने अनुभव हमारे साथ यहाँ शेयर कर सकते हैं, फीडबैक हमें दे सकते हैं। और बच्चों के प्रोत्साहन हेतु यदि आप कोई सहयोग, दान राशि इत्यादि देना चाहते हैं तो आइए, हमारे बीच में उपस्थित है श्रीमान अशोक जी पाटिल। आपको यह झांकी कैसी लगी? ये झांकी बहुत ही शानदार और जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को एक्सप्लेन करने वाली है, और ये इस संस्था का मैं मुरीद हूँ। आप संसार में जैन धर्म की पताका फहराने में आपकी संस्था का योगदान अद्वितीय है, बेमिसाल है, और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय जिनेंद्र। हमारे बीच आलोक जी जैन साहब उपस्थित है, बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और शायद उन्होंने झांकी का अवलोकन कर लिया। मैं निवेदन करता हूँ कि उसके विषय में अच्छी थी। हाँ। आपने क्या देखा? बाहुबली था। लॉयल देखा। पता है वो लॉयल कौन है? पता है वो लॉयल कौन है? अपने जो भगवान महावीर है ना, वही लॉयल है। सबसे पहले वो है ना, बहुत पहले लॉयल थे। कौन थे? लॉयल। फिर धीरे 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 जाके वो कौन बन गए? भगवान बन गए। कौन बन गए? भगवान। पता है, जब एक लॉयल भगवान बन सकता है तो हम नहीं बन सकते? भगवान बन सकते हैं। जब लॉयल बन गया तो हम नहीं बन सकते? बन सकते हैं। तो हमें भगवान बनना है। बनोगे? कितने जैसे? भगवान नहीं बनना, क्या बनना है फिर? क्या बनना है आपको? पायलट। पायलट बनना है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी। निमित्त का बहुत अच्छी तरह क्लैरिफिकेशन कर दिया गया है कि ये खाली निमित्त से कार्य नहीं होता, उपादान का भी होना जरूरी है। और जब उपादान होना होता है तो निमित्त भी अपने आप बन जाता है। इन्होंने शेर का उदाहरण दिया महावीर भगवान का, कि महावीर भगवान के तो सारे निमित्त उपलब्ध थे, फिर भी वो उस समय महावीर भगवान नहीं बने, मारीच रहे। और जब बाद में जब उनको निमित्त उपादान आया तो उनको निमित्त बन गया, कहां से ऊपर से आके वो कर दिया। तो इससे ये सिद्ध होता है कि निमित्त और उपादान दोनों का बहुत महत्व है, और बहुत ही शानदार झांकियां बनाई गई है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इतनी शानदार मेहनत करके झांकियां बनाई। सतीश जी पाटीवाल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने झांकी का निरीक्षण किया, किस तरीके की झांकी लगी आपको, क्या अच्छाइयां इसमें लगी, प्लीज हमें से अवगत कराएं। आज एक बहुत अद्भुत सा संयोग रहा कि मैं जयपुर में था और अचानक मंदिर के दर्शन करने आया तो पता चला कि ऊपर एक बहुत सुंदर झांकी लगी है। तो ये जो निमित्त उपादान का पूरा एक जो खुलासा करने वाली झांकी है, मैंने पहली बार अपने जीवन में देखी है, जिसमें कुछ दृश्यों के माध्यम से स्मारक के विद्यार्थियों ने इतनी स्पष्टता से निमित्त उपादान की पूरी अवधारणा समझाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को कि आप यहाँ पर पधारे, और आपने आपकी पोस्टिंग वर्तमान में माउंट आबू जो उदयपुर के पास में है, हिल स्टेशन है, वहां पर आपकी पोस्टिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि झांकी के विषय में अपने उद्गार यहाँ प्रस्तुत करें। हेलो, ये झांकी जो बताई गई है समाज के लिए बहुत ही उपकार का काम कर रही है। इससे हमें सीखना चाहिए और इसे मानना चाहिए और उसका जीवन में उतारना चाहिए। इसी के अंदर देखा गया है कि निमित्त का क्या काम है
निमित्त कहाँ तक हमारे सहायता करता है, इनके सभी विद्यार्थियों में इसके बारे में अच्छी तरह से बतलाया गया और समझाया गया। तो इस तरह का कार्यक्रम होगा तो लोगों में, समाज में इस पर अच्छा इसका असर पड़ेगा। इन्हीं बातों से मैं कहकर बात कर रहा हूँ। प्रोफेसर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद।